Hello friends, welcome to my YouTube channel, The Learning Classes for English Grammar। आज का हमारा टॉपिक टाइम एंड टेंस से है, जिसमें हम स्टैटिक वर्ब और प्रोग्रेसिव वर्ब के बारे में जानेंगे। स्टैटिक वर्ब, द वर्ब which shows a state or a possession is called a static verb। वर्ब जो किसी स्थिति, अवस्था और अधिकार के बारे में बताता है, उसे हम स्टैटिक वर्ब कहते हैं। इसमें फिजिकल एक्शन नहीं होते हैं। एग्जाम्पल: लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, एग्री, डिसएग्री, प्रेफर, डाउट, सीम, नो, ओन, वांट, नीड, डिज़ायर, होप, प्रोमाइस, कॉस्ट, एटसेट्रा। इसमें फिजिकल एक्शन को शो नहीं करता है, इसलिए इनका V4 यूज़ गलत होगा। जैसे लविंग, हेटिंग, लाइकिंग, सीमिंग, नोइंग, ओनिंग, होपिंग, एटसेट्रा। इन सारे वर्ब का यूज़ कभी भी हम कंटिन्यूअस वर्ब के रूप में नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनका यूज़ गलत होगा। प्रोग्रेसिव वर्ब, द वर्ब which shows a physical action is called progressive verb। वर्ब जो शारीरिक क्रियाएं को दर्शाती हैं, उन्हें हम प्रोग्रेसिव वर्ब कहते हैं। इसे डायनेमिक वर्ब भी कहा जाता है। एग्जाम्पल: इट, वॉक, टॉक, राइट, रन, रीड, गो, एटसेट्रा। इसे इन्फिनिटिव वर्ब और कंटिन्यूअस वर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि इनका यूज़ कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। आई एम ईटिंग, ही इज़ वॉकिंग, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। मिक्स्ड वर्ब, सम वर्ब्स हैव टू मीनिंग्स, वन मीनिंग इज प्रोग्रेसिव एंड द अदर मीनिंग इज स्टैटिक। These verbs are called mixed verbs। verbs जिनके यूज़ दोनों अर्थों में किया जाता है, प्रोग्रेसिव और स्टैटिक दोनों में, उसे हम मिक्स्ड वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल: हैव, थिंक, लुक, स्मेल, टेस्ट, हियर, फील, अपीयर, सी, मीजर, वेट, एटसेट्रा। हैव का यूज़ एज अ प्रोग्रेसिव वर्ब के रूप में हम इस तरह से करते हैं: मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। मेरा समय खराब चल रहा है। आई एम हैविंग अ बैड टाइम। फ्रेंड्स, इन दोनों एग्जाम्पल में फिजिकल एक्शन हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज़ हम प्रोग्रेसिव वर्ब के रूप में करते हैं। हैव का यूज़ एज अ स्टैटिक वर्ब, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन। मुझे लगता है कि भारत मैच जीतेगा। आई थिंक दैट इंडिया विल विन द मैच। फ्रेंड्स, इन दोनों एग्जाम्पल में फिजिकल एक्शन नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज़ हम स्टैटिक वर्ब के रूप में करते हैं। आई होप आप इन दोनों के डिफरेंसेस बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और एग्ज़ाम में अगर इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे तो आप गलत नहीं करेंगे, आप करेक्ट बनाकर आओगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जिससे आप स्टैटिक वर्ब और प्रोग्रेसिव वर्ब के बीच के डिफरेंसेस को और भी अच्छे से समझ पाओगे।
यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है जो इनकरेक्ट है, उसे हम करेक्ट करके दिखाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ ओनिंग अ कार। किसी के पास कार होना ये फिजिकल एक्शन को शो नहीं करता है, सो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट होगा ही ओन्स अ कार। सेकेंड एग्जाम्पल, वी हियरिंग द वेल। किसी घंटे की आवाज़ को सुनना ये फिजिकल एक्शन नहीं होता है, उसे हम फील करते हैं, इसलिए यहाँ पे हियर का यूज़ प्रोग्रेसिव वर्ब के रूप में नहीं होगा, ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट होगा वी हियर द वेल। हियर का यूज़ यहाँ पे स्टैटिक वर्ब के रूप में होगा। थर्ड एग्जाम्पल, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। हाउस हमेशा एक जगह स्थिर होता है, सो यहाँ पे बिलोंग का यूज़ प्रोग्रेसिव वर्ब के रूप में नहीं होगा, यहाँ पे बिलोंग का यूज़ हम स्टैटिक वर्ब के रूप में करते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। फोर्थ एग्जाम्पल, आई एम नॉट हेटिंग हिम। किसी से हेट करना ये प्रोग्रेसिव एक्शन को नहीं दर्शाता है, ये फिजिकल एक्शन यहाँ पे नहीं दर्शाता है, सो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हेट का यूज़ स्टैटिक वर्ब के रूप में यूज़ होगा। करेक्ट हो जाएगा आई डोंट हेट हिम। फिफ्थ एग्जाम्पल, आर यू फॉरगेटिंग माई नेम। किसी को भूलना ये फिजिकल एक्शन को शो नहीं करता है, ये हमारी भावना होती है, सो यहाँ पे ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है और करेक्ट होगा हैव यू फॉरगेटन माई नेम। यहाँ पे फॉरगेटन का यूज़ स्टैटिक वर्ब के रूप में सही है। सिक्स्थ एग्जाम्पल, आई एम नॉट मीनिंग दिस। यहाँ पे भी मीनिंग का यूज़ प्रोग्रेसिव के रूप में नहीं होगा, यहाँ पे स्टैटिक वर्ब के रूप में मीन का यूज़ होगा। करेक्ट होगा आई डोंट मीन दिस। सेवेंथ एग्जाम्पल, आई एम हैविंग नो हाउस टू लिव इन। यहाँ पे हैव का यूज़ प्रोग्रेसिव के रूप में नहीं होगा, क्योंकि किसी भी घर में रहना एक स्टेट है, एक अस्थिर अवस्था है, सो यहाँ पे आई हैव नो हाउस टू लिव इन ये करेक्ट सेंटेंस होगा। एट्थ एग्जाम्पल, सी स्टैंड्स इन द शेड ऑफ अ ट्री। किसी भी पेड़ की छाया में खड़े होना ये प्रोग्रेसिव को दर्शाता है, फिजिकल एक्शन को यहाँ पे दर्शाता है, सो यहाँ पे करेक्ट होगा सी इज स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री। नाइन्थ एग्जाम्पल, द टेम्पल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी। टेम्पल किसी एक जगह स्थिर है, सो यहाँ पे स्टैंड का यूज़ हम स्टैटिक वर्ब के रूप में करेंगे, न कि प्रोग्रेसिव वर्ब के रूप में। करेक्ट सेंटेंस होगा द टेम्पल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी। टेंथ एग्जाम्पल, द बुक इज कंटेनिंग गुड सब्जेक्ट मैटर। बुक के लिए हमेशा कोई भी क्रिया अस्थायी होगी, अस्थिर होगी, सो यहाँ पे द बुक कंटेन्स गुड सब्जेक्ट मैटर इज अ करेक्ट सेंटेंस। होप फ्रेंड आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप आगे भी हमारी वीडियो देखना पसंद करेंगे। सो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।